सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की। समस्तीपुर से खबर, जहां के उजियारपुर थाना इलाके में विजय जुलूस के दौरान मुखिया समर्थकों ने युवक के ऊपर फायरिंग कर दी। हालांकि इस हमले में युवक बाल बाल बच गया है। घटना के बारे में यह बताया जा रहा है कि चांदचौर कारीहरा पंचायत चुनाव में मनोरंजन गिरी की जीत हुई, जिसके बाद समर्थकों के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। इसी दौरान मुखिया के समर्थकों के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। जिस युवक पर हमला हुआ वो जीतने वाले मुखिया के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहा था, जिसे लेकर उससे पहले ही धमकी दी गई थी। युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आज से 4-5 महीना पहले मनोरंजन कुमार गिरी हमारे भाई को जो है सो धमकी दिया, जो तुम लोगों को हमको वोट अगर नहीं देगा तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। आज मां के 2 स्वरूपों की पूजा की जा रही है। तो आज नवरात्र का 5वां दिन है और आज के दिन मां के 5वें और 6ठे स्वरूप यानी कि 2 स्वरूपों की आराधना में लोग लीन नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर भक्तों का उत्साह देखने ही बनता है। भक्त सुबह से ही माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। पंडालों की भव्यता इस वक्त देखते बनती है, जहां पर भक्तों के पहुंचने से रौनक बढ़ी हुई है। पटना के कंकड़ बाग स्थित पंडाल को कैलाश पर्वत के रूप में यहां पर आकृति दी गई है, जिसका जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। महानवरात्रि का आज 5वां दिन है और आज के दिन पंचमी और षष्ठी दोनों स्वरूपों की माता की पूजा हो रही है और भक्तों का जो उत्साह है तो वो देखते हुए बन रहा है। आपको बता दूं कि नवरात्र के समय जहां तमाम भक्त जो है अपने पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, इस दुर्गा पूजा में कोरोना को देखते हुए बहुत बड़े पंडाल नहीं बनाए गए हैं, लेकिन छोटे जो भी पंडाल बनाए गए हैं वो बड़े आकर्षक बनाए गए हैं और कोशिश की गई है कि आकर्षण जो उसका है वो बना रहे। और इसी की एक तस्वीर जो है हम कंकड़ बाग में आपको दिखा रहे हैं। कंकड़ बाग में यहाँ पे एक पंडाल का निर्माण किया गया है और ये आकर्षण का केंद्र लोगों के लिए बना हुआ है। ये कह लें कि कैलाश पर्वत जो है उसकी आकृति बनाई गई है। पूरा कैलाश पर्वत की एक आकृति यहाँ पे दी गई है और ऊपर दिखाया गया है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जो है वो विराजमान है और एक पूरा जो आकृति है उसमें दिखाया गया है कि कैसे गुफा है, वो गुफा के भी रूप जो है वो दिया गया है और माता के पट जो है वो अभी बंद है। लोगों का इंतज़ार है कि कल जब सप्तमी होगी और माता के पट जब खुलेंगे तो लोगों को दर्शन हो पाएगा। तो इस ढंग से कह लें कि जितने भी पंडाल बनाए गए हैं, पंडालों का निर्माण हुआ है, तो वो छोटा भले ही हो लेकिन आकर्षक है। और कंकड़ बाग का यह जो कैलाश पर्वत का जो रूप दिया गया है ये लोगों को आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और आपको बताऊं कि कल जब सप्तमी होगी तो सप्तमी के दिन माता के पट खुलेंगे और लोगों का इंतजार है कि पट खुलने के साथ करने पहुंचेंगे और सप्तमी से लेकर के नवमी तक इन पंडालों में भीड़ देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो दानापुर के पेठिया बाजार स्थित मां दक्षिणेश्वर काली मंदिर में नवरात्र के दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मां की आरती करते हैं। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं दानापुर के दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में और हमारे पीछे इन भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो मंदिर है माता का वह कितना भव्य है और कितना श्रद्धालु जो है यहाँ पहुँचे हैं। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस माता का कितना मन्नत मांगने वाली जो महिलाएं हैं वो उनका पूर्ण करती हैं। ये माता हैं
250 वर्ष पहले यहाँ पर माता की उत्पत्ति हुई और माता दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का यहाँ पर स्थापना किया गया। तब से माता का यह भव्य रूप यहाँ पर विराजमान है। तब से यहाँ पर मंदिर बना और आज तक यहाँ जो पूजा होता है, अभी की जो बेला होती है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ बंगालियों का एक जत्था इसे स्थापित किया और उसके बाद यहाँ पर मंदिर बना और ये मंदिर इतना प्रचलित है कि दानापुर के लोगों के लिए यह मंदिर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कि आखिर जो है ये कितना भव्य है और क्या इसकी जो है इतिहास है। यहाँ माता का करीब बहुत पुरानी है, 250 वर्ष लगभग हो गया है। हम लोग का यहाँ 9वां पुष्ट है और उसमें हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पहले दानापुर में बंगालियों का संख्या बहुत ज़्यादा थी और वो लोग काली का बहुत बड़ा भक्त है और वो लोग का मतलब काली पूजा विशेषकर वो लोग बहुत अच्छा मतलब ढंग से मनाता है। तो बंगाली लोगों का ये देन है काली मंदिर, जो कि यहाँ उन लोग का रस्मों रिवाज से पूजा पाठ होता था। यहाँ पे भक्त भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे कि आखिर जो है यहाँ पर पहुँचने का उनका क्या उद्देश्य होता है। काली माँ का पूजा हम आज से नहीं 15 वर्ष से कर रहे हैं और जो हमने माँ काली माँ से आज तक मांगा है, माँ ने मेरी सारी पुकार सुनी है और मैं हमेशा जब तक धरती पर रहूँ माँ का सेवा करते रहूँ और यहाँ आते रहूँ। यहाँ की मान्यता है कि दानापुर के सबसे जो काली माता यहाँ की है पेठिया के, वो पूरा दानापुर की रक्षा पाल है। जो भी दुख होता है काली मैया के पास आता है, दुख हर लेती है। और काली माता यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसे में इस माता के दरबार का दर्शन ही मात्र उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है, जो यहाँ रोते हुए आते हैं और माता के दर्शन से ही यहाँ पर से हंसते हुए जाते हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो नवरात्र में मां दुर्गा का दरबार सज चुका है। आज सभी पूजा पंडालों में मां दुर्गा का पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार श्रद्धालु माता के दरबार में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मां की आराधना में लीन नजर आएंगे। रांची के रातू रोड स्थित मां दुर्गा के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है। रातू दुर्गा मंदिर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनाश कुमार ने। मां दुर्गा का दरबार पूरी तरह से सज चुका है और आज से पूरे राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में, देश में जो मां के पट हैं, आज मां का दरबार खुल चुका है। मां के पट शाम के बाद से जितने भी श्रद्धालु हैं वो अब दर्शन कर पाएंगे। 2 तिथि है, पंचमी के साथ साथ षष्ठी की अगर हम बात करें, और जो कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से जो तैयारी की गई है, जो बातें कही गई हैं, खासकर अगर हम पूजा पंडाल समिति की बात करें, उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे आप पूजा के साथ साथ, आराधना के साथ साथ जो श्रद्धालु यहाँ जुटेंगे वो कोरोना गाइडलाइन का कहीं से भी कोई उल्लंघन ना हो, इस बात का खास ध्यान रखना है। और इसे इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि पूजा में अगर इन सारी बातों को ध्यान नहीं रखेंगे तो एक चूक हो सकती है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए ही तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस पूजा पंडाल के अंदर, इस मंदिर के अंदर माँ की आराधना में लगे हैं। कहाँ से आई हो? मेट्रो गली। मेट्रो गली। अच्छा बताओ, इस बार क्या तैयारी है पूजा को लेकर? पंडाल बन रहे। पंडाल तो इस बार बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं। पूजा कर रही हो कि नहीं? कर रही हो। क्या मन में मनोकामना, आप मास्क भी लगाई हुई हैं? जी सर, माता से ही तो सब आशा है, वही सब पूरा करती है, वही देने वाली है। उन्हीं की वजह से यह सारा संसार इतना अच्छा माहौल आया है। आगे माता ही सब ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। माँ की जो भव्य मूर्ति है, जो आकर्षक मूर्ति है, वो भी देख सकते हैं। दीदी कहाँ से आई हैं? जी मैं रातू रोड से। इस बार क्या तैयारी की है? माँ से यही प्रार्थना करते हो कि सबको सुख समृद्धि प्रदान करें, जो कष्ट निवारण करें, और दुर्गा माँ की कृपा परंपरा है, ये सबको रक्षा करती हैं, सबका खाली झोली माँ भरती हैं, सबको दया करें। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि माँ दुर्गा से हर किसी की यही मनोकामना है कि कैसे आज का जो ये समय है, ये जो संकट का समय है, वो दूर हो जाए, माँ सबकी मनोकामना पूरी करें। और इसी मनोकामना के साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो
लगातार मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। सासाराम में स्थित प्राचीन ताराचंडी देवी मंदिर में दीपदान की अद्भुत परंपरा है। यहाँ नवरात्रि में 9 दिनों तक हजारों घी के दिए अखंड रूप से रात और दिन प्रज्वलित रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की मनोकामना सिद्ध हो जाती है वो लोग यहाँ दीपदान करते हैं, जो अखंड रूप से प्रज्वलित होती है। अखंड दीपदान का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत कुमार ने। सासाराम के प्राचीन ताराचंडी मंदिर में दीपदान की परंपरा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस प्रकार जो है सैकड़ों दीप प्रज्वलित हैं और इसके लिए अलग से कक्ष का निर्माण किया गया है। ये सैकड़ों दीप जो हैं हर साल नवरात्रि में यहाँ पर प्रज्वलित की जाती है और इसके अलावा जो है वो सालों भर यहाँ पर दीपदान की परंपरा है। जो लोग मन्नत मांगते हैं, जिनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं और दीपदान करते हैं और घी के दिए जलाए जाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक लगातार यहाँ दीप जलाए जाते हैं। जिनकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, वो लोग यहाँ आकर दीपदान करते हैं। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, आइए हम उनसे बात करें। ये दीपदान की क्या परंपरा है? यहाँ शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में अखंड दीप की परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। पहले तो बहुत कम आदमी यहाँ आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रहा है। माँ के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, माँ के प्रति भक्ति बढ़ रही है। तो माँ के दरबार में 9 दिवसीय अखंड दीप जलता है, जो प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक अखंड दीप जलता है और उसके बाद ये अखंड दीप विसर्जन, माँ उनकी मनोकामना पूर्ति है। ताराचंडी की देवी स्थान है और यहाँ पर दीपदान की जो परंपरा है, दीप प्रज्वलन की परंपरा है, अखंड दीप यहाँ जलाया जाता है, जो अद्भुत है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। दुर्गा पूजा के मौके पर पूर्णिया में कई जगहों पर भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। पूजा स्थलों को लाइट और बिजली से सजाया जा रहा है। आकर्षक झालरों से इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। और पूर्णिया के रजनी चौक पर इस बार बद्रीनाथ मंदिर के मॉडल का पंडाल बनाया गया है। रजनी चौक पूजा समिति और भट्टा दुर्गा बाड़ी मंदिर में भव्य तरीके से बिजली के लाइट से इसे सजाया संवारा जा रहा है। हालांकि इस बार कोविड-19 का पालन करते हुए पूजा पंडालों में 50 से अधिक लोगों के प्रवेश और भीड़ इकट्ठा करने पर रोक है। पूजा समिति के लोग भी नियमों का पालन करते हुए पूजा पंडाल के सजावट में जुटे हैं। तो शारदीय नवरात्र के अवसर पर नवादा की कई जगहों पर डांडिया नाइट्स का आयोजन किया गया है। माधुरी वैश्य मंडल की महिलाओं ने डांडिया नाइट्स का आयोजन किया और इसके अलावे इनर व्हील क्लब और रोटरी क्लब की महिलाओं ने डांडिया नाइट के साथ साथ गरबा का आयोजन किया। नवरात्र के अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियों ने डांडिया का जमकर लुत्फ उठाया। कोरोना के कारण डांडिया और गरबा पर रोक होने के कारण लोग हर्षोल्लास के साथ ये पर्व नहीं मना पा रहे थे, लेकिन पाबंदी हटने के बाद एक बार फिर से वही उल्लास, वही खुशी पर्व के दौरान लोगों के अंदर नजर आ रही है। नवरात्र को लेकर हर तरफ धूम मची हुई और लोग श्रद्धा भाव से मां भगवती की आराधना कर रहे हैं। लेकिन बेगूसराय के चर्चित शक्तिपीठ बखरी पुरानी दुर्गा स्थान में इस वर्ष बनारस से आए पुरोहितों की संध्या आरती लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। हर दिन संध्या के वक्त बनारस 80 घाट से आए पुरोहित यहां पर शिव स्रोत के साथ दुर्गा की आरती करते हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगता है। बखरी की पुरानी दुर्गा स्थान का अपना एक विशेष महत्व है और दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
तो पटना में भी दुर्गा पूजा के अवसर पर माता का दरबार सजने लगा है। छज्जू बाग स्थित बंगाली अखाड़ा में मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। बंगाली पद्धति के अनुसार यहां पंचमी के दिन ही कलश स्थापना की जाती है और ढोल नगाड़े के साथ मां की आराधना होती है। कोरोना को लेकर सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसका पालन करते हुए पूजा का आयोजन किया जा रहा है। शारदीय नवरात्रा में मां दुर्गा का दरबार सज गया है। इस वक्त हम पटना के छज्जू बाग स्थित बंगाली अखाड़ा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बंगाली जो विधि होता है उसके अनुसार यहाँ पूजा की जा रही है। आज ही पंचमी के दिन, आज पंचमी माना गया है और पंचमी के दिन कलश स्थापना यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। और सहयोगी अविनाश का सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं रांची से। अविनाश, चूंकि आज विशेष दिन इसलिए हो जाता है, पंचमी और षष्ठी दो तिथियां एक साथ हैं और मां के आराधना के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब भक्त पहुंचते हैं दरबार में तो मां के अलौकिक रूप के दर्शन भी कर पाएंगे और अपनी आराधना भी यहां अर्पित करेंगे। मां दुर्गा के दर्शन के लिए और अलौकिक दर्शन के लिए अगर हम कहें, एक तस्वीर मेरे ठीक पीछे है, संभवतः यह बिहार, झारखंड या अगल बगल के जो भी राज्य हैं वहां की अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा संख्या में मां की पूजा के लिए, मां की आराधना के लिए, मां की उपासना के लिए संभवतः श्रद्धालुओं के द्वारा 1111 कलश स्थापना संभवतः कहीं नहीं हुई होगी। ये रांची का इलाका है, गेतलातू इलाका है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये भव्य तरीके से यहां कलश की स्थापना की गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि न सिर्फ 1111 कलश बल्कि 1111 परिवार के द्वारा भी इस कलश की स्थापना की गई है। और उस परिवार में न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार के भी लोग शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के लोग शामिल हैं, पश्चिम बंगाल के लोग शामिल हैं और वैसे लोग जो यहां विशेष तौर पर पूजा करना चाहते हैं उनके परिवार के तरफ से ये कलश की स्थापना की गई है। ये मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है? देवी दर्शन मंदिर नाम है। वैष्णो देवी से यहां मिट्टी लाने के बाद यहां लगातार मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसलिए पूरे जो लोग जानते हैं, श्रद्धालु जानते हैं, वो यहां जरूर पूजा अर्चना करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे पंडित जी, ये 111 ही क्यों? 111 है, 1111 इसलिए है कि ये शुभ अंक है और ये माँ से प्रेरणा हम लोग को मिला कि हम लोग 1111 कलश की स्थापना करें। ये चैत्र नवरात्र के समय एक माँ के रूप में ही यहाँ पे आए हुए थे और आ करके वो बोले कि हमको एक कलश का स्थापना करना है। तो और उस समय हम लोग कलश का संकल्प चल ही रहा था कार्यक्रम और उसी बीच में जो माँ आई तो आने के बाद जो है से हम लोग को एक उसी समय तत्क्षण तुरंत एकदम हुआ कि 1111 कलशों की स्थापना की आयोजन किया जाए यहाँ पे। ये कब से शुरू हुई और जो लगातार पूजा अर्चना आप लोग कर रहे हैं, बाहर से भी पुरोहित आ रहे हैं, बनारस से पुरोहित आए हुए हैं? ये लगभग 11 वर्ष हो गए इस मंदिर को स्थापित हुए और भगवती को यहाँ पर विराजमान हुए। 11 वर्ष से निरंतर यही इस यज्ञ को एक राजसूय यज्ञ कह सकते हैं हम, या महायज्ञ कह सकते हैं, क्योंकि इसको इतना बृहद रूप दिया गया है। और 1111 कलशों की स्थापना अभी तक मैं भी भारतवर्ष में बहुत जगह गया, हमारा कार्य है ये यज्ञ करना कराना है। और माँ की आराधना के अपने अपने अंदाज, और देखिए माँ से आशीष सभी को चाहिए और माँ की कृपा सदैव सब पर बनी रही, यही कामना सभी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।